जय श्री हरि। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम, मोक्ष को देने वाला, विष्णु को प्रिय और सब मनोकामना पूर्ण करने वाला एकादशी व्रत का महात्म कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए और एकादशी बालकों की माता के समान और रोगियों की औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी को भी एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला महापापी भी मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करके धूप दीप नैवेद्य भगवान के अर्पण करे, पुराणों की कथा श्रवण करे, रात्रि को जागरण करे। सत्य वचन वाला जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करा के मौन होकर भाई बंधुओं सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान व्रत नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। नारद जी कहने लगे कि अब भद्रशील और गालब का इतिहास कहते हैं। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण वाला विष्णु भक्त पुत्र था। भद्रशील खेलते हुए बालकों के साथ मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया करता था और सब बालकों को भी उपदेश दिया करता था कि भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसके उपदेश के अनुसार वैसा ही करते थे। उसके ऐसे चरित्र को देखकर एक दिन उसके पिता गालव ऋषि ने कहा, हे भद्रशील, तू सदैव विष्णु की भक्ति में ही रहता है, ये ज्ञान तुझको कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? सो हमसे कहो। तब भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ तथा दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण की। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया और उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और अपने पाखंडी साथियों के कहने से वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग ग्रहण कर लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी और धर्मशास्त्र के कथनानुसार उनके भी पाप का छठा भाग मुझको मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन हम शिकार खेलने वन में गए। उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते मार्ग भूलकर हम सायंकाल को नर्मदा नदी के तट पर आ निकले। वहाँ बहुत सारे वैष्णव इकट्ठे होकर उस दिन एकादशी होने के कारण व्रत रखकर जागरण और भवगान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहाँ भूख व प्यास से दुखी होकर पड़ा रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से
मेरे सब पाप पुण्यों को लेखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि ये बड़ा भारी पापी है, किंतु इसने एकादशी को व्रत किया और उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके सब पाप नाश हो गए। तब यमराज मेरे सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज दंडवत नमस्कार करने लगा और अपने दूतों को धमकाकर बोले कि मेरे वचनों को सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि भगवान के नामों का जाप करता हो, उसको कभी हमारे पास मत लाओ। इसने एकादशी का चाहे अनजाने में ही व्रत किया, किंतु उतने से ही इसके सब पाप नाश हो गए। यमराज ने फिर मेरा पूजन किया और सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेजा। हजारों वर्षों तक विष्णु लोक में रहकर फिर उतने ही वर्ष इंद्र लोक में रहा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर में जन्म लिया। सो हे तात, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ और सदैव एकादशी का व्रत करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि मैं धन्य हूँ जो ऐसे विष्णु के भक्त ने मेरे घर जन्म लिया। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।